7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। आदि अचिंत, कर्नल अजय के रैना, मेजर जनरल राजीव नारायणन, डीपी पांडे, अभिजीत चावड़ा, सुमित पीर और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान ने बहुत बहादुरी दिखाई है और पाकिस्तान को भारत ने जब मैदान में बुरी तरह से रगड़ दिया कल, तो पाकिस्तान ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी हार के ठीक 2-2.5 घंटे के बाद एक JF-17 लेके और अटैक कर दिया। कहाँ? तीरा वैली है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर, और वहाँ पर कोई 31 सिविलियंस मार डाले। अरे भाई पाकिस्तान वालों, अगर तुमको कोई दिक्कत थी, भारत से हारने का इतना ही गम था, तो कम से कम अपने पख्तून भाइयों को तो छोड़ दिया होता। यानी कि आप यदि देखें और जो अस्पताल में हैं उसमें आपको बच्चे ही बच्चे दिखाई पड़ेंगे और कुछ 2-4 सिविलियन दिखाई पड़ेंगे। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि आसिम मुनीर को लग रहा है कि अब वो कुछ भी करेगा तो वो अंकल सैम जो है वो उसके पीठ पे है और वो कुछ भी कर लेगा। लेकिन अब वो अपने सारे JF-17, अपने मिराज, अपने F-16, अपने J-10, अब वो इस तरफ नहीं लाएगा, वो भारत की तरफ नहीं लाएगा। वो उधर जाके और पश्तूनों के ऊपर बमबारी करेगा या बलोचों के ऊपर बमबारी करेगा। क्यों? क्योंकि बलोच और पख्तून जो हैं वो यहाँ तक चढ़ गए हैं कि अब वहाँ पर पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का निकलना मुश्किल हो गया है। आप देखिए, जिहादी मेंटालिटी तो इतनी है, जिहादी मेंटालिटी इनकी इतनी है कि कल मैच हो रहा था दुबई में और उस मैच में उनका ओपनर जब 50 बना लेता है, और 50 बना कैसे लेता है कि भाई उसका एक डॉली सा कैच छूट गया, उसके बाद उसकी 50 बन गई, तो 50 बन जाती है तो साहब बैट का हैंडल अपनी तरफ करके और बैट का ब्लेड सामने की तरफ करके और वो फायरिंग करता है, ठा ठा ठा। उसको किसी ने ये नहीं समझाया कि भाई जो बंदूक का बैरल होता है वो छोटा होता है और बंदूक का जो बट होता है वो बड़ा होता है। तो जब फायरिंग करनी होती है तो बैरल सामने रखना होता है और बट जो है वो अपनी तरफ रखना होता है। तो हालात ये आ गए हैं कि इनके बैट्समैन अब बैरल अपनी तरफ रख के और फायरिंग करते हैं, जिससे कि ये कहा जाए कि भाई हमने सुसाइड कर लिया, दूसरा वाला नहीं जीता लेकिन हमें इतनी कोफ्त हुई कि हमने सुसाइड कर लिया। तो ये पाकिस्तानियों का हाल है। पंजाबी फोर्सेस के 350 लोगों को एक महीने के अंदर अंदर 350 को रुखसत कर दिया है पख्तूनों ने और बलोच ने मिलकर। और अंकल सैम जो है वो आ ही नहीं रहे हैं मदद के लिए। ना अंकल सैम मदद के लिए आ रहे हैं और ना सऊदी वाले मदद के लिए आ रहे हैं। और सऊदी वालों ने तो वो एक डिफेंस पैक्ट तो ज़रूर कर लिया है, लेकिन उस डिफेंस पैक्ट में वो क्या सहायता देंगे ये इसकी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। भाई सऊदी वालों, अगर तुम वाकई पाकिस्तान को जो है वो खैर ख्वाह उसके दिखना चाहते हो पाकिस्तान के, तो तुमको भी चाहिए कि तुम अपनी आर्म्ड फोर्सेस जो है वहाँ भेजो और जाओ ज़रा थोड़ा सा जो बलोचों का जो रेगिस्तान है, जो दश्त एरिया है, उसमें जाकर थोड़ी बहुत गश्त करो और दश्त में गश्त करते हुए कुछ तो मारे जाओ। अब तुम तो आराम से बैठे हुए अपने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में और हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है उनके जवान धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं और उनके जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो भी मारे जा रहे हैं। उनके रोज़ आप देख लो वीडियो निकलते हैं, उस वीडियो में पता चलता है कि वो बिना पंख के वो फ्लाई कर रहे हैं। फ्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक्सप्लोजन हो जा रहा है, कोई IED फट जा रही है।
और कोई उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक दे रहा है। तरह तरह से उनकी ये हालात हो गई है। आर्म्ड फोर्सेस वालों का ये भी हाल है कि अब वो चाइना से भी दूर हो गए हैं। चाइना कह रहा है कि हमारे पैसे वापस करो। पैसे तो वो वापस करते नहीं है कि भाई पैसे हमने ले लिए तो वापस नहीं करेंगे। अभी लेटेस्ट जो है वो एक थ्योरी आई है वहाँ से कि जो कोई भी पैसे वापस लेने की बात करे उसको आप न्यूक्लियर हमले की धमकी दे दो। न्यूक्लियर हमले की धमकी उन्होंने दे दी है इसराइल को। इसराइल अब अपना अगला निशाना बनाएगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को। और इस बीच में अमेरिका जो है उसकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो वो अभी फ़िलहाल तो उनका जो नूर खान एयरबेस जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और जो उनके 20 या 21, वैसे टॉम कूपर जो है वो कहता है 19, वो कहता है कि इनके 19 जेट्स जो थे, ये 19 जेट्स वो उड़ा दिए गए, कुछ हवा में और कुछ ग्राउंड पे। टोटल नंबर वो 19 बताता है। मेरा जो टोटल नंबर है वो 21 है। और इनके बजाय हमारे आर्म्ड फोर्सेस वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि हमने 6 रफ़ाल गिरा दिए। रफ़ाल वाले कह रहे हैं कि सारे के सारे रफ़ाल सुरक्षित हैं। और न केवल रफ़ाल सुरक्षित हैं, रफ़ाल जो हैं वो इतने अच्छे पाए गए कि अब आगे 114 रफ़ाल भारत और ले रहा है। न केवल भारत 114 रफ़ाल ले रहा है कि भारत वो और भी सैफरन इंजन जो लगता है रफ़ाल में वो भी ले रहा है। M88 जो है वो अब आगे काम आएगा। दूसरे जो तेजस जो है उसमें भी काम आएगा। तो सभी में वो काम आ रहा है। अगला AMCA बन रहा है। हमारा जो कुछ भी बन रहा है वो सब हमारे खुद के इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग से बन रहा है। पाकिस्तान अब जो नया लेके आया है वो कह रहा है कि साहब कि हमने जो है वो टर्की का एक स्टेल्थ फाइटर है, यानी अब चाइना का स्टेल्थ फाइटर जो था JF-35 उसको छोड़ दिया। हम टर्की का स्टेल्थ फाइटर जो है उसको हम लाएंगे और टर्की का स्टेल्थ फाइटर हम पाकिस्तान में बनाएंगे। टर्की स्टेल्थ फाइटर बना ले तो टर्की के लिए तो भारत ने पहले ही इंतज़ाम कर दिया उसको घेरने का। ग्रीस के साथ में, आर्मीनिया के साथ में और साइप्रस के साथ में हमने पहले ही पैक्ट कर लिए हैं। उसको लेके टर्की थोड़ा बहुत जो है वो घबरा भी रहा है कि भाई ये ब्रह्मोस अगर लग गए साइप्रस में, ग्रीस में और आर्मीनिया में तो हमारा क्या होगा। हम अभी तक तो बिल्कुल फ्रीली अज़रबैजान के साथ में मिल के और ग्रीस और साइप्रस और इनको सबको डराते रहते थे। तो काम तो भाई बड़ा मुश्किल हो गया है हमारी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी वही हाल है भाई। पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो लगातार हार रहा है और कल तो भयंकर बेइज्जती कर दी। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती है कह के कि भाई पाकिस्तान हमारे बराबर नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा, वो भी कप्तान जो थे सूर्य कुमार यादव जो जाने जाते हैं वो उनका माना जाता है कि भाई वो बड़े सॉफ्ट है और वो इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन जो भी है सॉफ्ट के बजाय हार्ड हो गए, क्योंकि उनके साथ में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे लोग जो हैं आसपास, जिन्होंने कल गाली प्रतियोगिता में भी बताते हैं कि पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। ये रेयर बात है। लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को ज़मीन पे हरा सकते हो, आप पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की पिटाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान के सारे एयरबेस उड़ा सकते हो, आप पाकिस्तान के सारे जेट्स जो है वो हवा में गायब कर सकते हो, हवा में उड़ा सकते हो, लेकिन गालीबाजी प्रतियोगिता में आप पाकिस्तान को परास्त नहीं कर सकते। लेकिन कल दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने गाली प्रतियोगिता में भी पाकिस्तान को पूरी तरह से धूल धूसरित कर दिया। और उसके बाद आप देख रहे होंगे, यदि आपने जो YouTube पे जो कलेक्शन आते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, क्योंकि उनकी मीडिया तो अब यहाँ अलाउड नहीं है वो यहाँ चलती नहीं, लेकिन वो अब रो रहे हैं वहाँ पे कि साहब कि ये देखिए हमारी पहले तो धुनाई की है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने और साथ में गालियाँ भी हमको दी। तो भाई गाली नहीं दे रहे थे, वो गालियों की प्रतियोगिता हो रही थी। उस प्रतियोगिता में भी तुम हार गए बुरी तरह से। तुमको ये लग रहा था कि तुम किसी में भी हार सकते हो, लेकिन गाली वाली प्रतियोगिता में नहीं हार सकते। अब गाली वाली प्रतियोगिता में भी हार गए तो अब तुमको अब रोना आ रहा है। तो भाई क्या क्या नहीं हार गए आप, जो है इतनी बुरी तरह से हारे गाली वाली प्रतियोगिता में कि जहाज़ लेके उड़ गए और जाके पख्तूनों के ऊपर बमबारी कर दी।
अरे इतना ही था तो कोशिश करते, भारत की तरफ कुछ करते, भारत की तरफ किया था थोड़ा बहुत बताते हैं। तो वो लीपा वैली में बताते हैं कि साहब की वो 2 आउटपोस्ट पूरी तरह से उड़ा दी गई, कुछ नहीं बचा, और कोई वहाँ पे 150 और मार दिए भारत वालों ने। भारत वालों ने जो मारे हैं उसके पहले ही आपको पता है कि 155 को तो वो मेंशन इन डिस्पैचेस कर चुके हैं, और जो रेशो होता है वो 1:4 होता है। यानी इंडियन आर्मी ने उड़ा दिए कम से कम 600-700, और 150 जो है अभी फिर उड़ा दिए। और ये भाई लोग जो हैं वो हवा में प्लेन उड़ा के गिराते हुए दिखा देंगे, यानी खुद के प्लेन गिरे हैं वो दिखा रहे हैं कि कैसे उड़े और कैसे गिरे। तो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, ये दोनों एक ही तरह हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।